नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश भोयर आज आपके सामने एक नया विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस विषय का नाम है LIC पॉलिसी की वसीयत। दोस्तों, वसीयत ये नाम आपने सुना होगा। वसीयत आपने वकील के पास तथा घर घर में भी आपने देखी होगी। वसीयत के माध्यम से हम अपने चल अचल संपत्ति किसी को भी इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम समझ लेंगे कि LIC पॉलिसी में वसीयत की क्या जरूरी है, क्यों ज़रूरत है, तथा LIC में वसीयत किस तरह बनाई जाती है, इसके बारे में हम समझ लेंगे। मान लीजिए कि कोई एक क्लाइंट है, उसने 5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है। उसने एक माइंडसेट बनाया था, उसने फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई थी कि अगर मुझे उस पॉलिसी टर्म के दरम्यान अगर कुछ हो जाता है तो मेरे जो भी नॉमिनी है, मीन्स मेरी वाइफ है, उसको 5 करोड़ मिल जाएंगे। फिर वो बैंक में 6% के हिसाब से, टक्के के हिसाब से उनको रखेंगे। उनको साल के 30 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें अगर मैं 12 महीने का डिवाइडेशन करूँगा तो पर मंथ 2.5 लाख उनको, उनका फैमिली को मिल जाएंगे। उसमें उस फैमिली का सर्वाइवल, बच्चों का एजुकेशन और इन फ्यूचर में बच्चों का मैरिज भी उस पैसे में हो जाएगा। इस तरह का माइंडसेट, इस तरह का नियोजन उस क्लाइंट ने किया था। लेकिन मान लीजिए कि वो लेडी यंग है, 4 या 5 साल में उसके लाइफ में और दूसरा कोई पार्टनर आया, उसने दूसरी शादी कर लिया, तो फिर बच्चों का एजुकेशन का क्या, बच्चों का मैरिज का क्या, क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल हम जानेंगे। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों कहीं जा रहे हैं, सडनली अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सीडेंट उस दोनों के साथ हो जाता है और दोनों की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। तो फिर पॉलिसी होल्डर भी गया और नॉमिनी भी गई, तो फिर वो पैसा किसको मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। उस बच्चे का एजुकेशन, उस बच्चे का मैरिज, क्वेश्चन मार्क। तीसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, बच्चा माइनर है और टाइटल ओपन हो चुका है। सबके NOC मिला के अगर वो प्रूव कर देते हैं कि दादी को ही उस पॉलिसी होल्डर का पैसा मिलना चाहिए और 18 साल तक दादी ही उस बच्चे को संभालेगी, ऐसा अगर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वो पैसा दादी को मिलता है। और दादी का और कोई दूसरा बच्चा जो गलत व्यसन है, उसको गलत काम करता है, उसने पूरा पैसा खर्च कर लिया, तो फिर उस बच्चे का एजुकेशन का क्या, उस बच्चे का मैरिज का क्या। मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल देंगे। मान लीजिए कि दादी ने उस बच्चे को संभाल लिया और जब बच्चा 18 साल का हो गया तो पूरा 5 करोड़ उसके पास दे दिया। तो आप सोचिए दोस्तों कि वो लड़की की ज़िंदगी आबाद रहेगी कि बर्बाद हो जाएगी। सोचो दोस्तों। तो फिर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आपने जो रियलिस्टिक एग्जाम्पल जो बताए हैं उसमें सच्चाई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा, इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारे जीवन में इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों। आप एक 100 रुपीज़ का या 5 रुपये का स्टैम्प आप ले लीजिए। वकील के माध्यम से आप एक मैटर आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें टाइम, डेट, नाम और नॉमिनी के नाम उसमें मेंशन होना चाहिए कि मेरे एब्सेंट में 100 या 100% को, इतने इतने लोगों को इतना इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, उस मैटर में होना चाहिए। उसमें 2 लोगों की सिग्नेचर चाहिए, एक तो वकील तो रहेगा ही, दूसरा एजेंट और तीसरा डॉक्टर। आपने
सोचा होगा कि डॉक्टर की सिग्नेचर की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, कल चल के अगर किसी ने इस बारे में अगर क्लेम किया तो फिर डॉक्टर की सिग्नेचर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि उसने जो भी मैटर लिखा है वो जहाँ भी साइन की सिग्नेचर की है तो पूरे होश आवास में अच्छे मनस्थिति में उसने की है, ये प्रूफ हो जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैंने एक LIC पॉलिसी की वसीयत के बारे में आपको समझाया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास LIC की पॉलिसी होगी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी होगी तो आप उस पॉलिसी का वसीयतनामा बनाइए, क्योंकि फ्यूचर में सरकमस्टांसेस कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, वी डोंट नो। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर करिए। आपको इस वीडियो को कुछ कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आप सब लोग, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पूरा नॉलेज को, आपको जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। यही मेरा इंटेंशन है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में कोई जनरली बात नहीं करता है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।